तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग का हमेशा 10 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, यानी पूरे 10 नंबर का एग्जाम में आना एकदम डेफिनेट है। तो चलिए देखा जाए इस चैप्टर को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक निर्देशांक और दूसरा ज्यामिति। तो सबसे पहले हम ज्यामिति के बारे में जानते हैं। ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति ज्या और मिति, यानी ज्यामिति जो है ग्रीक अक्षर के दो शब्दों जियो और मेट्रोन से बना है। जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। इस तरह से ज्यामिति का अर्थ हो गया भूमि की माप। यानी ज्यामिति जो गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आकृतियों के, यानी भूमि पर जो भी आकृति हैं उसके माप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ज्यामिति हो गया। अब रहा निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसका अध्ययन हम ज्यामिति का अध्ययन जिसमें बीजगणित के माध्यम से करते हैं। यानी निर्देशांक ज्यामिति जो है वह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामिति का अध्ययन हम लोग बीजगणित के माध्यम से करते हैं। बीजगणित समझते हैं ना, अलजेब्रा। अलजेब्रा के माध्यम से जब हम ज्यामिति पढ़ते हैं तो हम कहते हैं उसे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत रेने देकार्ते के मन में सबसे पहले 1637 ईस्वी में आया। उन्होंने मतलब लेटे लेटे सोचा कि किसी समतल में हम किसी बिंदु का निर्धारण कैसे कर सकते हैं या दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस हम कैसे बता सकते हैं। सोते सोते उन्होंने एक मतलब ये सारा का सारा बात सोच लिया और इसको करने के लिए उन्होंने निर्देशांक ज्यामिति, जिसको वैश्लेषिक ज्यामिति भी कहते हैं, इस चैप्टर का निर्माण किया। इसमें हम ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ज्यामिति का जो शुरुआत होता है वो रेखा और बिंदु के, मतलब रेखा से और बिंदु से ही शुरू हुआ है। तो बिंदु तो जानते ही हैं, बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसका मतलब मैथ में तो परिभाषा नहीं दिया गया है, लेकिन अगर पेंसिल के पतले नोक से किसी सादे पेज पर अगर हम थोड़ा सा भी डॉट दिखा देते हैं वही क्या होता है? बिंदु। और बिंदु का ऐसे कोई परिभाषा नहीं है। और रेखा क्या है? बिंदुओं का ही एक समतल समूह होता है जिसमें केवल लंबाई मानी जाती है, चौड़ाई नहीं मानी जाती है, वही क्या है? रेखा होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज्यामिति। देखिए एक रेखा हम लेते हैं, ये होता है संख्या रेखा। इसमें कहीं पर एक बिंदु ओ ले लेते हैं मध्य में। अब इधर दाईं तरफ, ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है। तो दाईं तरफ जो संख्याएं होती है वो हमारी धनात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक संख्याएं। और बाईं तरफ की जो संख्याएं होती है वो होती है ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। इसमें हम लोग संख्या रेखा पर किसी भी वास्तविक संख्या को दिखा सकते हैं, किसी भी वास्तविक संख्या को दिखा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को किसी पहला चीज पढ़ना है, यदि दो बिंदु दिए गए हों, दो बिंदु दिए गए हों और उनका निर्देशांक भी दिया गया हो तो उनके बीच का दूरी कितना होगा ये निकालना सीखेंगे। उसके बाद अगर यह रेखाखंड है, इसका मध्य कोई बिंदु है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चाहे अगर कोई रेखाखंड है उसमें कहीं पर कोई बिंदु दे दिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर मध्य में नहीं देकर इधर दे दिए, अगर यह जो बिंदु है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, विभाजन सूत्र पढ़ना होगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं
सबसे पहले हम समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक अक्ष क्या है। क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक अक्ष के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष के बारे में, आखिर निर्देशांक अक्ष होता है क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहते हैं इंग्लिश में। निर्देशांक अक्ष जो होता है किसी समतल को देखिए लंबवत प्रतिच्छेद करने वाली, किसी समतल को लंबवत प्रतिच्छेद करने वाली जो दो रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, उस समतल को चार बराबर भागों में बांटती हैं या चार चतुर्थांश का निर्माण करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इसको एक्स ओ एक्स डैश और इसको वाई ओ वाई डैश कहते हैं। अब देखिए ये जो जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं निर्देशांक अक्ष, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। अब इसमें दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, और चार चतुर्थांश है। चतुर्थांश कैसे बनता है? निर्देशांक अक्ष समतल को चार बराबर भागों में बांटती है और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक भाग को, तो ये हो जाएगा आपका पहला चतुर्थांश, ये हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, ये हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश और ये हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश इसको कहते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि एक्स अक्ष जो होता है इस पर पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं होती है, वाई अक्ष पर भी वास्तविक संख्याएं होती है। तो इधर की संख्याएं धनात्मक लेते हैं, इधर मतलब हम +1 2 3 4 5 6 और बढ़ते जा सकते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और भी इधर जा सकते हैं। ऊपर देखिए ऊपर की जो संख्याएं होती है इसमें प्लस में होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब प्लस में होती है। और नीचे की जो वाई अक्ष की दूरियां होती है नीचे की, वो क्या होती है? ऋणात्मक मानी जाती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक हम लिख सकते हैं। अब देखिए किसी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे बताते हैं? किसी बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए कि इस चतुर्थांश में कोई बिंदु है, पहला चतुर्थांश है ये, कोई बिंदु यहां पर हम दे दिए यहां पर, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? तो आप लोग ग्राफ का कॉपी देखिएगा, ग्राफ के कॉपी में बहुत सारी लाइनें खींची गई होती हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो उसमें हम देखेंगे कि किस एक्स, ये एक्स अक्ष है ना, सबसे पहले हम लेते हैं कि एक्स अक्ष के किस बिंदु के सामने वह बिंदु दिया गया है। एक्स अक्ष के कौन से बिंदु के सामने है? मान लीजिए कि एक्स अक्ष के कितने के सामने है? 3 के सामने है, तो हम 3 लिख देंगे। और वाई अक्ष के किसके सामने है? 5 के अगर सामने है तो 5 लिख देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा क्या? इस बिंदु का निर्देशांक। अगर यह बिंदु P है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,5। तो 3 जो है x का लिया गया है और 5 y का लिया गया है, इसीलिए इसको हम x, y भी कह सकते हैं। हमेशा x, y ही होता है, पहले x का लिखा जाता है उसके बाद। अब देखिए ये जो है इतना दूर कितना है? 3 है, 3 है ना जी, इतना दूर 3 है, और ये इतना दूर 5 है, ये 5 है ना। ये कितना दूरी पर है? 5। ये इस y में से लेते हैं तो देखिए अब जो ये 3 है वो x से दूरी है, लेकिन ये x से नहीं, ये y अक्ष से दूरी कहलाएगा। ये y x कौन सा अक्ष है? y अक्ष। तो y अक्ष से कितना दूरी पर यह बिंदु है? P बिंदु है, y अक्ष से कितना दूरी पर है? 3 इकाई दूर पर है। x अक्ष से कितना दूरी पर है? 5 इकाई, 1 2 3 4 5 इकाई पर। तो देखिए इसमें होता क्या है, पहला जो होता है ना वह y अक्ष से दूरी को बताता है। पहला जो होता है वह किस अक्ष से दूरी को बताता है? y अक्ष से। y अक्ष से यह कितना दूर है बिंदु? और
जो दूसरा है वो बताता है एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है। ठीक है, इसको समझ लिए आप लोग। अब आगे देखिए भुज और कोटि क्या होता है। तो देखिए भुज क्या होता है। भुज का मतलब होता है कि एक्स अक्ष, चाहे किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक जो होता है वो भुज कहलाता है। किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक, जैसे मान लीजिए कि हम कोई बिंदु दे दिए P, इसका निर्देशांक दे दिए 5 और 8, तो इसमें जो पहला होगा ना वो भुज कहलाएगा और दूसरा कोटि। किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक भुज और वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। तो भुज और कोटि समझ गए। तो एक बात हम बताना भूल गए कि चतुर्थांश में साइन क्या लेते हैं, यानी किसी चतुर्थांश में बिंदुओं का साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। तो चलिए वो बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये मिटा दे रहे हैं। हम पहली चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु ले रहे हैं तो देखिए इसका अगर लेंगे तो प्लस होगा, इधर तो सब प्लस से ना होता है। तो इसका अगर हम कोई भी बिंदु लें तो ये प्लस होता है, इसका चिन्ह प्लस होता है। और इसका भी कोई भी बिंदु लें तो ये भी क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए इसका साइन हो जाएगा प्लस प्लस। अब देखो दूसरा का हमेशा पहले एक्स का ही लेते हैं, तो इसमें एक्स क्या है, माइनस है, तो इसका कोई भी लेंगे ना तो माइनस होगा। और वाई इधर से लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो दूसरे चतुर्थांश का निर्देशांक हो जाएगा माइनस प्लस। अब देखो तीसरा चतुर्थांश हमेशा एक्स का पहले लेते हैं, तो इधर एक्स माइनस में सारा का सारा, तो हम लेंगे तो माइनस ही ना लेंगे। और वाई ये भी माइनस में है तो हम माइनस ही लेंगे। अतः तीसरे चतुर्थांश का निर्देशांक जो होगा माइनस कोमा माइनस हो जाएगा। और चौथे चतुर्थांश देखो पहले एक्स का लेते हैं तो एक्स क्या है, प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। और उसके बाद वाई लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका चतुर्थांशों का चिन्ह। पहला चतुर्थांश का चिन्ह होगा प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस और चौथे का प्लस माइनस हो जाएगा। समझ गए। अब नेक्स्ट हमको समझना है